दोस्तों, मेरा दिल्ली फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्वागत करता हूँ। होप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है हम एक ऐसी कविता का पाठ करने वाले हैं जिनका जो जीवन है वो हमारे लिए एक आदर्श है। उन्हें आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। जय श्री राम। आज हम जो एक कविता पाठ करने वाले हैं, श्री राम के ऊपर एक कविता लिखी गई है। ये कविता जो है कवि संदीप द्विवेदी ने लिखी है। और इस कविता का ये नहीं बताती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट एक संघर्ष के बारे में बताती है कि इस संघर्ष में क्या हुआ था और आपका संघर्ष कैसा है उस तरह से। तो आप उस संघर्ष को जानकर, मतलब इस कविता के माध्यम से यहाँ पे कई सारे एक बोलते प्रश्न उठेंगे इस संघर्ष के, और उस संघर्ष के प्रश्नों को आपको सुनना है। तो आप इस कविता का जो कविता पाठ है वो पूरा आप सुनिए, और आपको इस प्रश्न को अपने से पूछना है कि आपके जीवन में के संघर्ष इस संघर्ष के साथ कैसे मिलते हैं, और अगर आपके जीवन में ऐसा संघर्ष आता है तो आप क्या अपने संघर्ष के लिए जवाब तैयार रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जो कविता का जो नाम है, जो शीर्षक है, वो यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, उस पे हम आज इस वीडियो को बनाएंगे। सो स्टार्ट वीडियो। शैली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, शैली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर सजना था, कल मुकुट जिस पर सजना था, आज उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन बीता थामना, वचन बीता थामना, जो उन्होंने वचन दिया था कैकेयी माता को, और तो उसको भी थामना था। सो वचन बीता थामना था, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो राम की थी, राम के लिए प्रजा मर रही थी उस समय। तो प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया तो उसे जप रही थी, सब राम राम जप रहे थे कि राम के सिवाय तो कोई नहीं आना चाहिए। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया तो उसे जप रही थी। वचन ही था तोड़ दे था, वचन ही तो था तोड़ दे था, तो वचन नहीं तोड़ा और वचन की मर्यादा को रखा उन्होंने। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। आज जैसे हम अपने धर्म को छोड़ के अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए ईजी है, बट उस प्रभु राम के लिए धर्म को छोड़ना ईजी नहीं था। तो धर्म ही तो था छोड़ देता, वचन ही था तोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेगी, राम की चिंता यही थी। हो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ, मेरे से सब कुछ छीन जा, उनसे सब कुछ छीन रहा है। हो छीन रहा सब एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट आपको मालूम है कि जो एक वनवासी थे, जो वहाँ वनवासी के राजा थे, तो उन्होंने पता नहीं क्या ऐसे कर्म किए थे कि उनको एक सा सौभाग्य मिला कि उनको राम को मिलने का मौका मिला, राम को गले लगाने का मौका मिला। तो केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही ताड़ने को राम से ही लड़ गया था। मतलब राम को मिलने के लिए राम से ही लड़ गया कि भाई तुम तो राम नहीं हो, तो राम को ताड़ने के लिए राम से ही लड़ गया था। कुल वंश उसके तर रहे हैं, उनके कुल वंश जो है अभी तर रहे हैं, कुल वंश उनके तर रहे हैं, सब राम अर्पण कर रहे हैं। जब भी राम का था, राम ने सब कुछ उनको अर्पण कर दिया, सब राम अर्पण कर रहे हैं। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। हे याद वो घटना तुम्हें, हे याद वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, जब राम वनवास में, तो वो आपको घटना हम आपको बताते हैं। सिया थी हर ली गई थी, सिया को हर लिया गया रावण से, रावण ने उनको हर लिया। था कौन उनके साथ में, कोई उनके साथ में नहीं था। कोटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, विष्णु स्वरूप राम स्वयं भगवान, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहा उसे मान था, उसे किसी तरह का मान नहीं था। किरदार भी ऐसा चुना, उन्होंने किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, बलिदान और संघर्ष के लिए किरदार उन्होंने चुना। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकेंगे। अगर आप उनके जो अध्याय है वहाँ से एक पेज अपनी ज़िंदगी में आपने उतार दिया तो आपका तो कल्याण हो जाएगा। सो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है और कथा इतनी ही नहीं है, इसके बाद भी श्री राम का संघर्ष बढ़ता है। आपने सुना होगा सीता से वापस अलग हो जाते हैं, बच्चों से अलग हो जाते हैं, उनके बीच में युद्ध होता है।
तो ऐसी ये व्यथा जो है उनके अभी संघर्ष की व्यथा वो समाप्त नहीं होती है। कवि बोलते हैं व्यथा ही नहीं है, ये व्यथा नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। मतलब जो शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वैसी कोई गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, जब आप संघर्ष करते हैं, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब वो संघर्ष में तपे तब उनको राम। अगर राम क्या थे, राम एक अयोध्या के एक छोटे से अयोध्या के राजा थे, मगर अगर वो कुछ ऐसा संघर्ष नहीं करते तो उनको कोई नहीं जानता, उनको कोई भगवान नहीं मानता। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जाके अपनी पत्नी को बचाया, पत्नी को लाया, उस तरह के लोगों के साथ मिलकर काम किया, ऐसा संघर्ष किया वनवास का, तभी जाके उनको श्री राम बोलते हैं। नहीं तो वो राम ही रहते, सिर्फ एक अयोध्या के छोटे से राम रहते, ना कि श्री राम बंदे जिनको हम आज की तारीख में हम उनको पूछते हैं। व्यथा इतनी ही नहीं, कथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनके पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम का संघर्ष हो, यदि राम का संघर्ष हो, वो यदि राम का संघर्ष हो। शैली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम का संघर्ष हो। सो आशा करता हूँ कि आपको ये राम का संघर्ष की जो कविता जो संदीप द्विवेदी ने लिखी है आपको पसंद आई होगी, और हमने भी आपको अच्छे से इसको प्रेजेंट किया होगा। तो आप ज़रूर इस संघर्ष की कविता से सीखिए और अपने संघर्ष को और अच्छी तरह से मतलब इस संघर्ष से मतलब समझ के आगे बढ़िए। और किसी भी तरह के संघर्ष में डरना नहीं है, उसको आगे पार करके ही आगे आपकी नैया पार लगी, जैसे राम की नैया पार लगी है केवट के थ्रू। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जरूर इस कविता को शेयर कीजिए, आपके आने वाली पीढ़ी तक ये वीडियो तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको भी मालूम पड़ सके कि किसी भी समस्या पे हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से इस रामनवमी की बहुत ही हार्दिक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।